Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाज़रीन, नौजवान किसी भी नस्ल का मुस्तकबिल होते हैं और उस मुस्तकबिल की रखवाली और उस मुस्तकबिल की आबियारी इदारे करते हैं, वालिदैन करते हैं, असातिज़ा करते हैं या सोसाइटी करती है। लेकिन नाज़रीन, आज मैं सवाल करता हूँ, क्या हमारे इदारे, वालिदैन, असातिज़ा और सोसाइटी इस मुस्तकबिल को संवार रहे हैं और इसकी आबियारी करते नज़र आते हैं या नहीं? नाज़रीन, कहने की हद तक तो कहा जा सकता है कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के दौरानिया में इस बात का बखूबी इम्तिहान हुआ, जहाँ पर हम अखलाकी तौर पर फ़ेल हुए और हमने अखलाकियात के जनाजे निकलते देखे, वहीं पर हमने अपनी नौजवान नस्ल की लीडरशिप का इम्तिहान भी देखा। नाज़रीन, वक्त एक तलवार की मानिंद है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप उसकी पावर से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वक्त को यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वक्त आपको काट देगा। हमारी नौजवान नस्ल ने कोरोना वायरस के दौरानिए में जो उनको वक्त मिला, उसको बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से कत्ल किया, ज़ाय किया। और नौजवानों ने, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के अंदर जो कि अक्सर व बेहतर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से रिलेटेड थी, उनमें अपना वक्त ज़ाय किया, जैसे कि पबजी खेलना, मूवीज़ देखना, ड्रामास देखना, ये चीज़ें। नौजवान नस्ल के लिए हमारी सोसाइटी के पास कोई लाया अमल नहीं था कि नौजवान नस्ल को ट्रेन किया जाए और उनको लीडर बनाया जाए और कौम के दर्द में उनको शामिल किया जाए। रही बात हमारे इदारों की, तो हमारे इदारे जो हैं वो एक अरसा से वो खोखले हो चुके हैं और उनकी कोख से एक तवाना और मजबूत कौम और नौजवान लीडर्स पैदा होना ये ख़त्म हो चुके हैं। नाज़रीन, एक टीचर होने की हैसियत से मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता, मेरी ड्यूटी है कि मैं नौजवान नस्ल की तरबियत करूं और मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने मुल्क और कौम के लिए मुफीद और कारआमद जो है नौजवान बना सकूं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा का जब ख़ात्मा हुआ, जब इदारे दोबारा से खुले, तो स्कूल में जाने के बाद मेरा जो अपने तलबा से पहला सवाल था कि अपना वक्त किस तरह से इस्तेमाल किया, तो मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 95% जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर अपना वक्त ज़ाया किया, जो कि एक्टिविटीज़ किसी भी सूरत उनके लिए और मुल्क और कौम के लिए कारआमद मुफीद नहीं थी। लेकिन शिकवाए ज़ुल्मत शब से बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते हम। तो वहाँ पर शिकवे जहाँ पर करते नज़र आए टीचर्स, वहाँ पर मैंने बच्चों की एक ढारस बंधाई और उनको हौसला दिया कि बेटा, इस दफ़ा हुआ तो आइंदा आप ये नहीं करेंगे, आइंदा अपना वक्त अपने मुल्क और कौम की अमानत समझते हुए आप इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, वहीं पर मुझे बाज़ पहलुओं पे बड़ी खुशी हुई, जैसे कि वहाँ पर मेरे पास एक बच्चा अब्दुर्रहमान यूनुस नाम का पढ़ता है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है और उसके अखलाक, उसके आदात, उसकी तरबियत बहुत आला। तो जब मैंने मुख्तलिफ़ बच्चों से एक सर्वे की सूरत में राय ली, तो उस बच्चे से जब पूछा कि बेटा आपने क्या किया है, तो उस बच्चे के जवाब से मुझे एक तसल्ली हुई और वहाँ पर मुझे इकबाल का शेर ये याद आया, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, कि आज भी इस कौम के अंदर कुछ होनहार हीरे और कुछ गौहर मौजूद हैं जो अपनी तवानाइयाँ और अपनी क़ुव्वत जो है वो मुल्क और कौम के लिए सर्व करते नज़र आते हैं। उस बच्चे से जब पूछा कि बेटा आपने अपना वक्त किस तरह से इस्तेमाल किया, तो उस बच्चे ने बड़ा गर्मजोशी से बताया कि सर, हमारे मुल्क को, हमारी सोसाइटी को बहुत से मसाइल का, बहुत से चैलेंजेस का सामना है। वहीं पर एक चैलेंज जो है वो फ़र्स्ट एड और सिविल डिफेंस के हवाले से पेश आती है। जैसा कि
मैं ख़ुद इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमारे गिरदो पेश में अगर कोई वाक़या, कोई सानहा रूनुमा हो जाए तो हमें उसको कैसे टैकल करना, उसको कैसे डील करना है, हमें उसके बारे में नहीं पता। एज़ एग्ज़ाम्पल, किसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट में उतना नुकसान नहीं होता जितना हम पेशेंट को संभालते संभालते नुकसान कर लेते। तो उसकी 2-4 हड्डियाँ पहले टूटी होती हैं, लेकिन हम उसको संभालते हुए 2 और तोड़ देते हैं। सेम इसी तरह अगर करंट लग जाए तो वहाँ पर किस तरह से मरीज़ को संभालना है हमें नहीं पता। अगर किसी जगह पे ज़ख्म लग जाए, खून बह रहा, तो खून को कैसे रोकना है, उसको इब्तदाई तौर पे हमने कैसे तिब्बी इमदाद देनी है, इसके बारे में मेरे ख़्याल से 99% लोग जो हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं। तो उस बच्चे ने कहा, सर हमारी कौम को इस चीज़ की ज़रूरत है कि इन चीज़ों की अवेयरनेस, इन चीज़ों की आगाही हो, तो इसलिए मैंने सिविल डिफेंस का कोर्स किया। वहाँ पर मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कि मरीज़ जो है उसको कैसे डील करना है, अगर किसी को करंट लग जाए उसको कैसे डील करना है, अगर कोई बंदा डूब रहा उसको कैसे बचाना है, और अगर पानी से किसी डूबते को निकाल लिया गया तो उसको कैसे हमने टैकल करना और संभालना। नाज़रीन, इस बच्चे को देखकर एक हिम्मत और हौसला हुआ कि चलो कुछ लोग जो है, कुछ वालिदैन जो हैं, कुछ इदारे या कुछ सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो मुल्क और कौम के लिए ऐसे मुफीद और कार आमद नौजवान जो है पैदा कर रहे हैं और उनकी तरबियत कर रहे हैं। तो मैं सलाम करता हूँ अब्दुर्रहमान के वालिदैन को और उसके असातिज़ा को, उसके इदारा को और उसकी सोसाइटी को और उस तंजीम को जिन्होंने आज के दौर के अंदर भी बच्चों के वक्त को ज़ाय होने से बचाया और उस बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड किया, जिसके अंदर जाकर उसने ख़ुद को ग्रूम किया, ख़ुद को बेहतर किया और आज वो एक मुफीद और कारआमद शहरी की सूरत में, एक कारआमद मेंबर की सूरत में सोसाइटी के अंदर शामिल हो चुका है। और जहाँ पर भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आएगा तो उस बच्चे की मौजूदगी में हमारे मरीज़ जो है वो महफूज होंगे और जो कोई भी इंसिडेंट, कोई वाक़या, कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसको संभाल सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे बच्चे जो हैं, कहा जाता है कि नौजवान जो होते हैं किसी भी मुल्क का सरमाया और मुस्तकबिल होते हैं और दुनिया में वो कौमें तरक्की करती नज़र आती हैं जिनकी आबादी की एक बड़ी रेशो और एक बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों पर मुश्तमिल होती है। तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो है ये भी उन खुशकिस्मत ममालिक में से है जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी जो है नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन हमारे जो अलमिया हैं उनमें एक अलमिया ये भी है कि हमारे पास जो मैन पावर है उसको हमने बजाय इसके यूज़ करते, वहाँ पर हमने आबादी की गुंजानियत जो है, गुंजान आबाद मुल्क होने का रोना रोते नज़र आते हैं और ज़्यादा आबादी का शिकवा करते हैं बजाय इसके हम उसको आबादी को यूज़ करते। वहीं पर हमारे तलबा जो हैं उनको भी हम किसी तरह से भी कारआमद शहरी बनाते नज़र नहीं आते। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर पैगाम यही है कि वालिदैन, सोसाइटी और इदारे जो हैं वो बच्चों को स्टडी के साथ साथ जो है कारआमद शहरी बनाने के लिए और दीगर जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं ताकि हमारे बच्चे जो हैं कल को कारआमद और मुफीद शहरी बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करते नज़र आएँ। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। वस्सलाम।